लेडी बग्स का एक झुंड दिखाई देता है, इसीलिए उड़कर उनके पास जाने लगता है, मगर एक पंख न होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और अब वो चींटियों के साथ ही अपने आगे का सफर शुरू करता है। वहीं हम लाल चींटियों के लीडर को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुका था जहां शुगर बॉक्स पत्थर से टकराया था। उन्हें सुनकर पता चल जाता है कि चींटियां शुगर क्यूब्स लेकर आगे बढ़ गई है, इसीलिए वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, इसीलिए काली चींटियां शुगर क्यूब्स के साथ सो गई थी, मगर क्रोकस और उनका लीडर अभी भी जागा हुआ था और वो दोनों ऊपर से पहरा दे रहे थे ताकि कोई उनके शुगर क्यूब्स को ना चुरा सके। मैंडीबल क्रोकस को अपनी लैंग्वेज में चींटियों को गाइड करना सिखाने की कोशिश करता है, मगर वो इसे नहीं सीख पाता। सुबह होते ही वो वापस से आगे बढ़ जाते हैं। लाल चींटियां भी उनके अब काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। क्रोकस उन्हें देख लेता है। वो जल्दी से मैंडीबल के पास जाकर उन्हें बताता है कि लाल चींटियां हमारे पीछे आ रही है। वो तेजी से एक रोड को पार कर रहे थे, मगर एक कार वहां से गुजरने लगती है, जिससे बुटोर की लाल चींटियों का दल वहां से भाग जाते हैं। उन्हें डर होता है कि वो सड़क पार करते वक्त मारे जाएंगे। मैंडीबल अपनी चालाकी से अपने सभी साथियों को सेफली बचा लेता है। अब वो फाइनली अपने इतने दिनों के सफर के बाद अपने हिल के पास पहुंच जाती है। क्रोकस भी उनके साथ वहां पहुंच गया था, मगर वो उनके इलाके में नहीं आ रहा था। मैंडीबल उसे बताता है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो, तो वो भी उनके साथ आ जाता है और अब चींटियां उन सभी शुगर क्यूब्स को हिल में लेकर जाती है। क्रोकस देखता है कि वहाँ सभी चींटियां काम कर रही है और वो कुछ न कुछ जंगल से चीजें लेकर आ रही थी, जिन्हें वो सिंहासन कक्ष में अपनी रानी चींटी को भेंट कर रही थी, क्योंकि रानी चींटी ही अंडे देकर मादा चींटी का प्रजनन किया करती थी, जिससे उनकी पीढ़ी बढ़ती रहती थी। मैंडीबल रानी को अपने द्वारा लाया हुआ शुगर क्यूब्स भेंट करता है, जो रानी को बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिससे रानी एक साथ बहुत सारे अंडे दे पाती है। वही हम बुटोर को भी देखते हैं जो काली चींटियों के इलाके में पहुंच चुका था और उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो शुगर क्यूब को हासिल ना कर सका। वो वापस से अपने राज्य की तरफ लौटता है ताकि अपनी पूरी आर्मी को ला सके। वो अपने बिल में आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि लाल चींटियों का बिल काली चींटियों से बिल्कुल अलग था। यहाँ चींटियां नियमों के हिसाब से चल रही थी। बुटोर अपनी रानी के पास पहुँचता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि काली चींटियों के हाथ शुगर क्यूब्स लगे हैं जो बहुत टेस्टी है और उनकी रानी को अंडे देने में मदद कर रहे हैं। हमें उन पर हमला करना होगा, हमारी सेना बहुत बड़ी है, वो हमसे नहीं जीत पाएंगे। रानी उसकी बात मान लेती है। वो अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देती है कि सभी बुटरों के साथ जाओ और काली चींटियों के पूरे राज्य को बर्बाद कर डालो और हमारे लिए वो शुगर क्यूब्स लेकर आना। लाल चींटियों की पूरी सेना अपने सभी हथियार, गुलेल और कांटों को लेकर जंग के लिए निकल पड़ती है। फिर हम काली चींटियों के राज्य का सीन देखते हैं, जहाँ अब रात होने पर चींटियां अपने बिल यानी महल के गेट को एक बड़े पत्थर से बंद कर लेती है। क्रोकस